Hello friends, welcome to my vlog. Welcome to my video. Day 33, vlog 33. आज तारीख है 19 19 फरवरी 2026 और वार है गुरुवार और टाइम हुआ है 8:30 बजे। तो मेरे तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने वॉकिंग टाइम पे। वॉकिंग विथ टॉकिंग। तो व्लॉग 33, डे 33, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। बुक है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। तो इस बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज। देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन पढ़ेंगे बुक का पहला चैप्टर, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। तो उसका अध्याय 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 1। तो हाफिज खान से के शीशे के सामने रुका और उसमें अपने आप को निहारा। सिर्फ आंखों में ही जवानी बची है। उसने मुड़ते हुए बुदबुदाया और फिर वह संगमरमर की फर्श पर धीमे कदमों से चल पड़ा। तो ये हाफिज कहाँ से हैं? एक जगह पर रुका और शीशे में देखा। फिर महल के स्तंभ सोने और चांदी के थे। उसके महल के जो स्तंभ थे वो सोने और चांदी के थे। स्प्रे का मिल गया। ठीक है। और उसके पैर जिन मेजों के करीब से जा रहे थे उन मेजों पर हाथी दांत से नक्काशी की गई थी। मतलब जो मेज था वो हाथी दांत से नक्काशी की गई थी उस पे। ठीक है। तो थोड़ा सा कैमरा न्यू कर लेता हूँ। ओके, ये एंगल अच्छा। और सोफे और दीवान में लगे कछुए के खोल चमक रहे। कछुए, ओके। और दीवारें रत्नों से जड़ी हुई थी। इतने बहुत आलीशान बंगला था वो। और कांसे के बर्तनों में बड़े पौधे फूलों के रत्नों से जड़े गमले किसी को भी आकर्षित कर सकते थे। हाफिज के महल में आने वाला कोई भी आदमी पहली ही नजर में यह समझ सकता था कि इस आदमी के पास बेशुमार दौलत है। बूढ़ा आदमी एक बाग से गुजरा और अपने गोदाम में दाखिल हुआ जो उसके महल से 500 कदमों की दूरी पर था। एक बूढ़ा आदमी था, वो गुजरा होगा तो उसके खेत में, बाग में मतलब। तो उसका बाग उसके गोदाम से 500 कदमों की दूरी पर था। उसका खंजाची, खंजाची मतलब उसका जो वहां काम करने वाला, इरेस्मस, इरेस्मस नाम था उसका, दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। तो उसने बोला, सलाम मालिक। हाफिज जो अपना इसमें कैरेक्टर है, हाफिज ने सर झुकाकर सलाम का जवाब दिया और चुपचाप चलता रहा। इरेस्मस उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि इस जगह पर मिलने के अपने मालिक के आदेश से चिंतित था। मतलब उसके मालिक ने यहाँ बुलाया तो वो थोड़ी चिंता में था। हाफिज ने माल लादने के प्लेटफॉर्म के पास जाकर देखा कि माल उतारा जा रहा है। मतलब वहां माल उतारा जा रहा था, जो गोदाम था ना वहां पर। तो यहाँ एशिया माइनर से ऊन, लिनेन, चर्मपत्र, शहद, गलीचे, तेल आता था। तो यहाँ एशिया से ये सब आता था। और उसके अपने देश से कांच, अंजीर, मेवे और मरहम आते थे।
मतलब उसके देश से भी ये सब आता था। और फिर पामीरा के वस्त्र और दवाई थी। अरेबिया का अदरक, दालचीनी और कीमती रत्न थे। मिस्र से मक्का, कागज, ग्रेनाइट, बांसा चूर्ण और बेसॉल्ट थी। रोम की पेंटिंग्स थी और ग्रीस की प्रतिमाएं थी। हवा में चारों तरफ मालों की महक तैर रही थी और हाफिज की संवेदनशील नाक मीठे आलू बुखारे, सेब, चीज और अदरक की खुशबू ले रही थी। तो अलग अलग देशों से यहाँ सामान आता था। तो ये बहुत बड़ा सेल्समैन होगा। फिर वह इरेस्मस की तरफ मुड़ा और कहा, मेरे दोस्त, हमारे खजाने में अभी कितनी दौलत जमा होगी? मतलब उसने सवाल किया कि हमारे पास कितनी दौलत है। तो इरेस्मेर का चेहरा पीला पड़ गया और अचंभित हो गया। सब कुछ मिलाकर, मालिक, ऐसे आश्चर्यचकित से बोला, सब कुछ मिलाकर ठीक ठीक तो नहीं कह सकता मालिक, पर मुझे लगता है 70 लाख सोने के सिक्के से कुछ अधिक ही होगी। मतलब 70 लाख। और अगर मेरे सारे गोदामों और एम्पायरिंग का सामान बेच दिया जाए तो हमारे पास कुल कितनी दौलत हो जाएगी? मतलब सब कुछ बेचने की बात कर रहा है। तो इस साल का हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि तब हमारे पास कम से कम 1 करोड़ सोने के सिक्के होंगे। मतलब 1 करोड़ सोने के सिक्के, यहाँ तक बात पहुंच गई। हफीज ने सिर हिलाया। ऐसा, तो ठीक है, अब कोई माल मत खरीदो, मेरे पास जो भी है वह सब बेच दो और उसे सोने के सिक्के में बदल दो। मतलब वो कह रहा था सब बेच दो, सोने के सिक्के में बदल दो। तो खंजाची के मुंह खुला का खुला रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह सुनकर सदमा लग गया। उसे सदमा लग गया, अरे यार ये क्या हुआ? आखिरकार जब उसके मुंह से शब्द निकले तो वे अटक अटक कर बाहर निकल रहे थे। मतलब धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे ऐसे। और अटक, ठीक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मालिक, यह हमारे सबसे फायदेमंद साल रहा है। मतलब ये साल उनका सबसे फायदेमंद साल था। हर एम्पोरियम में पिछले साल से ज्यादा बिक्री हुई है। मतलब सब जगह उनकी सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, जितने भी उनके पास बिजनेस थे। रोमन सेना भी अब हमारी ग्राहक बन चुकी है। मतलब रोमन सेना उनकी ग्राहक बन चुकी थी। आपने पिछले पखवाड़े में उन्हें 200 अरबी घोड़े बेचे थे। 200 अरबी घोड़े। मुझे माफ कीजिए, मैंने इसके पहले आपके आदेश का चुपचाप पालन किया है। मतलब उसने मान लिया जो बोला वो। परंतु इस बार मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब वो सोच उसकी अलग होगी। फिर हाफिज मुस्कुराया और उसने इरेस्मस के साथ हाथ को नरमी से पकड़ा, हाथ को पकड़ा और बोला कि मेरे वफादार दोस्त, क्या तुम्हें याद है जब तुम कई साल पहले मेरे पास नौकरी करने आए थे तो मेरा पहला आदेश क्या था? तो इरेस्मस जो था उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर उसके चेहरे पर चमक आ गई। आपने मुझे आदेश दिया था कि हर साल आपके खजाने से आधा मुनाफा निकाल कर गरीबों में बांट देंगे। मतलब अच्छे काम। तो क्या उस वक्त तुम्हें ऐसा नहीं लगा था कि मैं एक मूर्ख बिजनेसमैन हूँ? तो उसने कटाक्ष में कहा, क्वेश्चन पूछा उसको। तो उसने कहा, मुझे काफी डर लग रहा था मालिक। हाफिज ने सिर हिलाया और पूछा, अब तुम्हारा क्या कहना है?
क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम बेवजह ही डर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, हाँ मालिक। तब यहाँ से हम आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है और ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हम वीडियो। तो पोस्ट दे देते हैं चैप्टर 1। ओके, तो अब गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ स्वीट ड्रीम, जय श्री कृष्ण और बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना और इसे वीडियो के लिए इस चैनल पे बनाए। बाय।